नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हरे पत्ते वाली सब्जी का सेवन करने के लिए कहता है और उसमें भी सबसे पहले पालक का नाम आता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि पालक हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। पालक में बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं और विटामिन्स होते हैं। पालक के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको कम दिखता है, रात को दिखाई नहीं देता है, वो पालक का सेवन करेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। पालक के अंदर आयरन भी खूब होता है जो कि खून को बनाता है। जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून बनता नहीं है, वो अगर पालक का सेवन करेंगे तो उनके खून बनने लग जाएगा। इसके अंदर कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है उनके लिए पालक बहुत फायदेमंद है। ये हड्डियों को मजबूत करता है। पालक खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो बाहर से बीमारियां जल्दी से अटैक नहीं कर पाएंगी। पालक के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जो हर तरह से फायदेमंद है। पालक का सेवन करते रहने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। ये एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है। डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है और जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है पालक। आप ये सोच लीजिए कि पालक का सेवन आप जब भी करेंगे आपको बहुत सारे फायदे होंगे और इसका सेवन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। सब्जी के रूप में कर सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं, रायता बना के खा सकते हैं। पालक की सब्जी तो आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। ये समझ लीजिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये वरदान साबित होती है और दूध पिलाने वाली माँ के लिए भी बहुत अच्छी है। पालक को आप कई तरह से खा सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो करेगा पालक का जूस। अगर आपसे खाली पालक का जूस नहीं पिया जाता है क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा आंवला मिला लीजिए, गाजर मिला लीजिए और चुकंदर मिला लीजिए। इन सब चीजों का जूस आप पिएंगे तो आपको पीने में स्वादिष्ट भी लगेगा और जिनको सुबह उठते ही चक्कर आने लगते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इससे ताकत आती है। और अगर आप पालक का जूस नहीं पी सकते हैं तो आप पालक का सूप बना के पी सकते हैं। सूप आपको कैसे बनाना है आइए हम आपको बताते हैं। आप 50 ग्राम के करीब पालक ले लीजिए और एक 4 इंच का लौकी का टुकड़ा ले लीजिए और एक टमाटर डालिए। इन सब चीजों को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। उबालने के बाद अगर आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी के बर्तन में भी इसको पीस सकते हैं और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो हाथ से इन सब चीजों को अच्छी तरह से मसल के दबा के पानी में उसी में मिला दीजिए जिसमें उबाला है और एक छलनी लेके छान लीजिए। चाय की छलनी लेके छान लीजिए और छान के जो सूप नीचे निकलता है ग्लास में, उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा मिला के पी लीजिए। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। इसके अलावा आप पालक की सब्जी भी बना सकते हैं। पालक की भुजिया वो भी बहुत अच्छी बनती है। ये पालक की भुजिया आप किसी भी खाने में खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम खाइए। पालक नुकसान तो करती ही नहीं है। पालक किन लोगों को नुकसान करती है और किन लोगों को नहीं खानी चाहिए ये हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आप पालक को उबाल के खाएंगे तो ये ज्यादा फायदा करेगी। पालक के पकौड़े भी बनते हैं। बहुत लोग पकौड़े खाते हैं लेकिन तली हुई चीजें कम ही खानी चाहिए। ये सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। आप पालक का रायता भी बना के खा सकते हैं। पालक को उबाल लीजिए, मतलब स्टीम कर लीजिए पालक को और उसको पीस लीजिए। पीस के दही में मिलाइए। दही में मिलाकर और उसमें काला नमक और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च डाल के
आप खाने के साथ इसे खा सकते हैं। जैसे बथुए का रायता बनता है, बिल्कुल वैसे ही पालक का भी रायता बनता है। जिनको पेशाब में जलन होती है, उनके लिए तो पालक रामबाण औषधि है। आप पालक को कूट के उसका रस निकाल लीजिए और 2-3 चम्मच खाली पेट रस पी लीजिए। इससे पेशाब में जलन की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी पालक नहीं खा सकते हैं तो एक तरीका और बता रही हूँ। आप पालक का पेस्ट बना के उसे पानी में मिलाइए और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालिए। ये शरबत आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप सप्ताह में 2 बार भी पालक का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। पालक को आप पीस कर पेस्ट बनाकर आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं। चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत है, उनके लिए तो पालक रामबाण औषधि है। जिन लोगों को बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, डिसेंट्री की शिकायत है, उन लोगों को पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो पालक 12 महीने मिलती है, लेकिन सर्दियों में जो पालक आती है वह बिल्कुल साफ और बहुत अच्छी होती है। बरसात में हमें पालक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात में पालक के अंदर छोटे छोटे कीटाणु बैठ जाते हैं, वो आसानी से साफ नहीं होते हैं। और अगर आप खा ही रहे हैं तो उसे 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धोएं। जब बिल्कुल साफ हो जाए तब खाएं। वैसे तो अगर आपने सर्दियों पालक खाली तो आप पूरे साल भर के लिए निरोगी हो जाएंगे। इसलिए सर्दियों में पालक का सेवन अवश्य करना चाहिए। और सर्दियों में पालक आती भी बहुत है। हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, सरसों है, ये सारी सब्जियां सर्दियों में बहुतायत में मिलती हैं। और पालक तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप गमले में भी उगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी कच्ची जमीन है तो उसमें पालक के बीज डाल दीजिए, पालक बड़ी आसानी से उग जाती है। या बड़े बड़े गमले ले लीजिए, उसमें पालक के बीज डाल दीजिए, पालक उग जाएगी। तो आप घर का फ्रेश पालक खाइए। वैसे बाजार में तो बड़ी आसानी से मिल ही जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप अवश्य पूछिए। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगी। आज के वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।